जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज। साथ ही जानेंगे असेंबली इलेक्शन का हाल। इसी के साथ खबर आ रही है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने कहा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही में जानेंगे जैकलिन के हाथ से छूटी फिल्म आई सोनल चौहान के हाथ में। इसी के साथ खबर आ रही है पद्मश्री से सम्मानित जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन। साथ ही खबर में जानेंगे कंगना रनौत मामले में सुनवाई 18 फरवरी को। इसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और भारत के अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 19 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है बुधवार। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, रेत के अवैध खनन का मामला। जी हां दोस्तों, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर ईडी ने छापेमारी की है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। ईडी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने रेत माफिया भूपेंद्र सिंह हनी के परिवार से जुड़े लोगों की भी तलाशी ली है। मंगलवार सुबह भूपेंद्र सिंह हनी के घर समेत राज्य के 10 अलग अलग ठिकानों की तलाशी ली गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस का मामला भी दर्ज किया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अगले 3 हफ्तों में चरम पर पहुंच सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, चरम पर पहुंचनी ही चाहिए, कोरोना जल्दी खत्म होना चाहिए। दरअसल कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के पूर्वानुमान से बहुत पहले चरम पर पहुंचने की संभावना है। दरअसल एसबीआई रिसर्च ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में ये कहा है कि उम्मीद शीर्ष 15 जिलों में नए मामलों में भारी कमी से उत्पन्न हुई है। जहां सबसे अधिक संक्रमण थे, अभी संक्रमण के दर घटने लगे हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे बेटे के टिकट के लिए अड़ी बीजेपी नेता रीटा बहुगुणा जोशी सांसद पद छोड़ने को है तैयार। जहां दोस्तों परिवारवाद चल रहा है, अब हर पार्टी में अपने बच्चों को अपने परिवार वालों को टिकट देने के लिए पार्टी पर जोर बनाया जा रहा है। बीजेपी से खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट का बंटवारा इस बार आसान नहीं लग रहा। 3 मंत्रियों और विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद अब प्रयागराज से सांसद रीटा बहुगुणा जोशी अपने बेटे को टिकट देने के लिए अड़ गई है। रीटा बहुगुणा जोशी ने यह साफ कर दिया है कि उनका बेटा पिछले 12 साल से फील्ड में मेहनत कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए रीटा बहुगुणा जोशी सांसद पद भी छोड़ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे पंजाब चुनाव के बारे में। पंजाब चुनाव के पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह भाजपा में शामिल। जहां दोस्तों चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोग पार्टियां बदल रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद अब बीजेपी से भी ये घोषणा आ रही है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे भगवंत मान होंगे पंजाब में। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस केजरीवाल बोले 21 लाख से ज्यादा लोगों की पसंद। जहां दोस्तों पहले कॉमेडियन और अब आम आदमी पार्टी के थ्रू सीएम पद का सफर तैयार करने के लिए जा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है पंजाब में तो भगवंत मान ही सीएम होंगे, ये ऐलान आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे ऑटो रिक्शा चालक, हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी, पीएम मोदी ने दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में 26 जनवरी को ऑटो रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर और मजदूर भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ऐसे लोगों को शामिल करने का निर्देश दिया है। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान एक ड्रोन शो होने वाला है। तो इस साल 2022 की 26 जनवरी को ऑटो रिक्शा चालक, हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी को भी पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कहा है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अनिल देशमुख की जमानत अर्जी हुई खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग का है केस। जहां दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस अर्जी को एक विशेष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तकनीकी आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया गया था। ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। देखते अगली खबर, इस खबर में जानेंगे डिकॉक को लेकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान का बड़ा बयान, कहा वह खुद को साबित करना चाहेंगे। जहां दोस्तों क्रिकेट जगत से खबरदार यही है कि दक्षिण अफ्रीका के सीमित ओवरों के कप्तान तेम्बा बावुमा ने विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को लेकर बड़ा बयान दिया है। बावुमा ने मंगलवार को कहा कि टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने के बाद डिकॉक भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खुद को साबित करना चाहेंगे। दोनों देशों के बीच इस सीरीज का आगाज इस बुधवार से होना है।
तो इस खबर में जानेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। एंडी मैरे ने 2017 के बाद जीता पहला मैच। जी दोस्तों, एंडी मैरे ने 2017 के बाद अपना पहला मैच जीता है। दरअसल जॉर्जिया के 21वीं वरीयता प्राप्त निकोलोस बेसिलशविली को एंडी मैरे ने हराया है। ये मुकाबला उन्होंने 6-1, 3-6, 6-4, 6-7, 6-4 से जीता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो केएल राहुल का आया बयान। विराट कोहली ने जो विरासत तैयार की है, टीम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। जहां दोस्तों भारतीय क्रिकेट जगत से खबर आ रही है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। राहुल ने कहा कि कोहली ने बतौर कैप्टन टीम के लिए काफी कुछ किया है। अपनी कप्तानी के दौरान उन्होंने नए मानक स्थापित किए हैं। कोहली के बाद रोहित लिमिटेड ओवर में टीम इंडिया के कप्तान हैं, मगर रोहित चोटिल होने की वजह से दौरे का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से केएल राहुल को यह जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट में जैकलिन नहीं सोनल चौहान होगी लीड हीरोइन। जी हां दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस के केसेस के चलते अब ये फिल्म उनके हाथ से निकल चुकी है। सोनल चौहान के पलड़े में ये फिल्म आई है। दरअसल अक्किनेनी नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट के अनाउंसमेंट होते ही लोग इस फिल्म के लिए उत्साहित हो गए थे। इस फिल्म में जन्नत फिल्म एक्ट्रेस सोनल चौहान नजर आने वाली है। तो नागार्जुन के अपोजिट सोनल चौहान को लिया गया है। फैंस नागार्जुन के अपोजिट सोनल को देखने के लिए काफी उत्साहित है। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर में जानेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए नई दयाबेन तलाश रहे हैं मेकर्स। इस बड़ी एक्ट्रेस ने क्यों ठुकरा दिया रोल? दरअसल दिव्यंका त्रिपाठी ने ये मोहब्बत है सीरियल में इशिता का रोल प्ले किया था। दिव्यंका ने टीवी एक्टर विवेक दहिया से शादी की है, तो उनके नाम की चर्चा भी आ रही है कि अभी अगली दयाबेन शायद दिव्यंका त्रिपाठी हो सकती है। आपको बता दें कि टीवी के मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे समय से चलने वाला शो है। इस शो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और लगभग हर भारतीयों के घर में देखा जाता है। इस शो में एक किरदार है दयाबेन, जिसका रोल दिशा वाकानी निभाया करती थी। ये किरदार आज भी काफी पॉपुलर है। शो में दयाबेन के पति जेठालाल है जो लीड रोल में है। साल 2017 में दिशा वाकानी ने शो छोड़ दिया था। तब से अभी इस शो में दया की वापसी नहीं हो पाई है। इसी बीच खबरें आने लगी है कि टीवी के मशहूर एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी अब शायद इस रोल को कर सकती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे राजनीति का रंग। हस्बैंड और वाइफ एक ही सीट के लिए झगड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी की चुनावी जंग देखेंगे। लखनऊ में एक ही सीट पर पति पत्नी के बीच होड़ लगी है। दरअसल लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, जहां पति और पत्नी दोनों ही भाजपा में टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। पत्नी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वाति सिंह हैं और उनके पति दयाशंकर सिंह भाजपा की राज्य इकाई में उपाध्यक्ष है। स्वाति सिंह सरोजिनी नगर से मौजूदा विधायक है और दूसरे काल के लिए टिकट पाने की इच्छुक है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे रेलवे ने 85 ट्रेनें रद्द की। 22 आंशिक तौर पर रद्द, 12 शेड्यूल की गई। 10 कोहरे के कारण लेट हुई है। जी दोस्तों, रेलवे ने भी काफी बड़े फैसले लिए। इस बार रेलवे ने मंगलवार को देश भर में 385 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जबकि 5 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। 22 रेलगाड़ियां आंशिक तौर पर रद्द की गई है। 10 ट्रेनें कोहरे के कारण लेट रही। 12 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। भारतीय रेल देश की लाइफलाइन है। देश भर में लाखों यात्री रोज रेलवे से सफर करते हैं। तो इस बार 385 ट्रेनें रद्द होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोरोना पॉजिटिव, हल्के लक्षण पाए गए। जहां दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को भी अब कोरोना हो चुका है। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। खुद को घर में क्वारंटीन किया है। संपर्क में आए लोगों से कोरोना के टेस्ट करने को भी कहा है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने को कहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्होंने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हो वो खुद भी अपना कोविड टेस्ट करवा ले। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर में जानेंगे गणतंत्र दिवस की झांकी का मामला। ममता के बाद स्टालिन ने भी लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र, जानिए क्यों हो रहा है विवाद। जी हां दोस्तों, अब ममता बनर्जी के बाद एमके स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। दरअसल गैर बीजेपी शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा ये उनका अपमान है। दरअसल जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों की झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस में कहीं न कहीं नहीं रखी गई है। तो इसी के लिए ममता बनर्जी ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अब एमके स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
विरोध में यानी कि उनकी आलोचना करते हुए बयान जारी किया है और मोदी को पत्र भी लिखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे केस नहीं घटे तो 31 के बाद भी बंद रहेंगे स्कूल। रेड जोन में 1 के बजाय 2 दिन कर्फ्यू की संभावना। छठी बार बदल सकती है गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, छठी बार गाइडलाइन बदल सकती है। दरअसल कोरोना को लेकर यह खबर आ रही है। दरअसल राजस्थान से खबर आ रही है दोस्तों कि प्रदेश में तीसरी लहर में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के बाद सरकार ने एक बार फिर सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इस बार उन जिलों में पाबंदियां बढ़ सकती हैं जहां की पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। इस बार गाइडलाइन क्या होगी वो हम आपको सीएमएम पर अपडेट बता देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे राजस्थान में 3 दिन बाद बारिश का अलर्ट। प्रदेश में 21 व 22 जनवरी को एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम। बढ़ेगी फिर से ठंड। जी हां दोस्तों, कोहरे और धुंध शीत लहर से अभी भी राजस्थान में राहत नहीं है। वही खबर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से कि 21 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। तो इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग व पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर एवं जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश होना तय है। दिन में ठंड और घने कोहरे की स्थिति भी रहेगी। तेज कोहरा रहने की स्थिति है। अगले 48 घंटे तक ये संभावना बनी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे एमपी में 1 अप्रैल से अंग्रेजी शराब होगी सस्ती। होम बार लाइसेंस को मिली मंजूरी। देशी विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिलेगी। जहां दोस्तों विदेश की 15 और देश की 25% रिजर्व प्राइस होगी। विदेशी शराब की एक्साइज ड्यूटी 10 से 13% तक घटा दी है। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। इस आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं विदेशी शराब भी सस्ती होने की संभावना है। कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है वो भी घर पर बार खोल सकेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर। अलवर कांड में जोमेटो डिलीवरी बॉय को पकड़ा। रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार ने मुखबदिर नाबालिग को मारी थी टक्कर। खून के निशान भी मिले। जी हां दोस्तों, अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली मुखबदिर नाबालिग केस में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया है। इस युवक की बाइक से लड़की को टक्कर लगने की बात सामने आ रही है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे एमपी में घरेलू हिंसा पीड़िता को 4 लाख तक मदद। शिवराज कैबिनेट का आया फैसला। जी हां दोस्तों, शिवराज कैबिनेट ने ये फैसला दिया है। मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को सरकार से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे रिश्वतखोर नायब तहसीलदार अमित कुमार गिरफ्तार। रजिस्ट्री के नाम पर एडवोकेट से लिए 14,000। दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मंगलवार को विजिलेंस टीम ने नायब तहसीलदार अमित कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसके ऑफिस से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी नायब तहसीलदार ने रजिस्ट्री के नाम पर एक वकील से 14,000 रुपए की रिश्वत ली थी। विजिलेंस ने उसकी गिरफ्तारी के साथ ही रिश्वत की इस राशि को भी बरामद कर लिया है। बढ़ते खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में सुनवाई 18 फरवरी को। भीख में मिली आजादी वाले बयान के खिलाफ अधिवक्ता कोर्ट में दायर किया है विवाद। दरअसल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आज़ादी भीख में मिली है। इसके बाद राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 23 नवंबर 2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेत्री ने महात्मा गांधी के प्रति अपशब्द कहकर देश में अराजकता का माहौल पैदा किया है। वहीं अहिंसा के सिद्धांतों का उपहास भी, मजाक भी उड़ाया है। बढ़ते इस खबर के बाद अगली खबर की ओर। तो वाराणसी में सिंधी समाज के दुकानदारों का प्रदर्शन। संजय गांधी मार्केट के विस्थापित दुकानदार बोले 3 साल से गुहार लगा रहे हैं, आखिर कब सुनवाई होगी। तो वाराणसी के गौदोलिया स्थित संजय गांधी मार्केट के विस्थापित दुकानदारों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया है। सिंधी समाज के दुकानदारों का कहना था कि उनकी दुकानों को 3 साल पहले उजाड़ दिया गया। इसके चलते उनको आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 3 साल से वे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वाराणसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने और यहाँ प्रदेश सरकार के मंत्रियों के रहने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे पंजाब कांग्रेस में कलह। मंत्री राणा गुरजीत को पार्टी से बाहर निकालने की मांग। बेटे के निर्दलीय लड़ने के ऐलान से भड़के कांग्रेसी।
दरअसल पंजाब कांग्रेस में नई कलह शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री राणा गुरजीत को पार्टी से निकालने की मांग की है। इस बाबत विधायक नवजीत चीमा, बाबा हेनरी, बलविंदर धारीवाल और सुखपाल खेहरा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री राणा को कपूरथला से टिकट दी जा चुकी है। इसके बावजूद वो अपने बेटे को सुल्तानपुर लोधी से निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। वहां से कांग्रेस ने विधायक नवजीत चीमा को टिकट दी है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे विरोधियों पर आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे का दबाव। नवजोत सिंह सिद्धू बोले हाईकमान सयान। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया है। इसका सबसे बड़ा दबाव अब कांग्रेस पर है। इसकी वजह पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू है, जो बार बार पूछते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में बारात लेकर घूम रहे हैं, लेकिन दूल्हा कहां है। दरअसल यही सवाल पूछा गया सिद्धू को, तो सिद्धू ने बोला कि हमारी हाईकमान सयानी है। मतलब सिद्धू सीएम बनना चाहते हैं, उनके दिल में तमन्ना है सीएम बनने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का वीडियो जारी कर उनके नाम पर मोहर लगा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सूरत में सवाणी को मनाने की जद्दोजहद। सवाणी ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। अब उन्हें मनाने में जुटे कार्यकर्ता उनके पैरों में कई गिरे तो कईयों ने अनशन की धमकी भी दी। जहां दोस्तों पक्ष पलटने का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, गुजरात की आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह भी जारी है। कल दिग्गज लोक गायक विजय सुवाला के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब सूरत के हीरा कारोबारी महेश सवाणी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही करीब 7 महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। सवाणी के फैसले से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। तो कई नेताओं ने मनाने की कोशिश की है, कई नेताओं ने अनशन करने की भी धमकी दी है। तो इस खबर में जानेंगे बसपा को 10 छोटे राजनीतिक दलों ने दिया समर्थन। ये दल आए साथ। जहां दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को छोटे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। इंडिया जनशक्ति पार्टी, 25 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास पार्टी, भारत पार्टी, सर्वजन आवास पार्टी, आदि आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी और सर्वजन सेवा पार्टी ने इस बार बीएसपी को समर्थन दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा के बारे में। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश रखा है सुरक्षित। तो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसलों को सुरक्षित रखा है। सरकार की तरफ से पहुंचे महाधिवक्ता पी.के. शाही ने आरोपी मिश्रा को जमानत का विरोध किया है। न्यायालय ने मामले की पूरी केस डायरी राज्य सरकार के अधिवक्ता से तलब की है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, तो अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे आजाद समाज पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण बोले भाजपा को रोकने के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी से खबर आ रही है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि वे पूरे यूपी में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा कि नेताजी से गठबंधन के लिए 18 तक का समय दिया था, ये समय पूरा हो गया है। हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वह 100 सीट देने की भी बात करेंगे तो भी गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी बात से पलटते हैं और धोखा करते हैं। अखिलेश की मुझसे 25 सीटों पर वार्ता हुई थी। अलग पार्टी के लिए 14 एमएलए चाहिए या 80 लाख वोट होने ही चाहिए। तो इस साल इस बार आजाद समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ बात नहीं बनी है, तो चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल क्या है, सोने चांदी का भाव। दरअसल बात करें भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी के दाम जारी किए थे। 18 जनवरी को चांदी में गिरावट देखी गई थी, वहीं सोने में भी काफ़ी गिरावट देखी गई थी। औसतन अपने हाई लेवल से सोना थोड़ा सा सस्ता हुआ था, लेकिन आज की बात करें तो आज सोने का भाव है 39,700 रुपये। उसी के साथ चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत भी थोड़ी सी नीचे आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 61,759 रुपये से गिरकर 61,668 रुपये हो गई थी।
तो इसी के साथ बुलेटिन के एंड में जानते हैं भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में घने से घना कोहरा पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है। गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ठंड और धुंध बढ़ सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल भी फ्री है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।